नमस्कार, मैं चुखा निम्बा की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाखड़ा में सिंचाई पानी की मांग को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और किसान हुए घेराव प्रदर्शन में शामिल। रिलायंस मार्ट पर बिकने के लिए रखी खराब सब्जियां नष्ट करवाई, नोटिस देकर संचालकों को किया पाबंद। जोधपुर जिस्कॉम के नाम से बिल संबंधित फर्जी मैसेज से सर रहे सतर्क। विद्युत उपभोक्ता हनुमानगढ़ के बिजली उपभोक्ता विद्युत कार्यालय के नंबर पर भी कर सकते हैं संपर्क। जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आगाज। एसपी ने किया उद्घाटन। विस्तार से भाखड़ा में तुरंत 1250 क्यूसेक सिंचाई पानी के साथ आईजीएनपी का 20 मई को रेगुलेशन जारी कर सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के भाजपा कार्यकर्ता, किसानों ने गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार जल संसाधन संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। घेराव प्रदर्शन में काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। इससे पहले घेराव प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि बिजाई के समय किसानों को पानी की महती आवश्यकता रहती है, लेकिन राज्य सरकार किसानों को समय पर पानी उपलब्ध नहीं करवा रही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस क्षेत्र के किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। इलाके के खेत खाली पड़े हैं और बाग सूख रहे हैं। राज्य सरकार की अनदेखी और सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 4 साल का समय बीत गया। 4 साल बाद सिंचाई मंत्री नहरी क्षेत्र में आए। इसी सरकार की मानसिकता का पता चलता है। सिंचाई क्षेत्र हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में सिंचाई मंत्री के आने पर 4 साल लग गए। सरकार की नीयत में खोट है। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीर है। सिंचाई तो दूर की बात, आज राजस्थान के 13 जिलों में पीने का पानी नहीं। बिश्नोई ने कहा कि पंजाब के मुक्तसर जिले में सरहिंद फीडर की टूटे पटड़े को दुरुस्त करने का कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। दोनों प्रदेशों की सरकारों से 50 फीट का कटाव नहीं भरा जा रहा। ऐसे समय में राजस्थान के सिंचाई मंत्री को वहां कैंप करना चाहिए और पंजाब सरकार से सहयोग लेना चाहिए ताकि टूटे पटड़े को शीघ्र दुरुस्त कर क्षेत्र के किसानों को जल्द सिंचाई पानी उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि वे दावे के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान में किसानों के लिए जो काम भाजपा की सरकार ने किया वह किसी अन्य सरकारों ने नहीं किया। उन्होंने चेताया कि यदि बात नहीं सुनी गई तो सिंचाई विभाग ठप करने का कदम उठाने को मजबूर होंगे। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों ने संयुक्त रूप से मुख्य अभियंता सिंचाई कार्यालय का घेराव किया है, क्योंकि हमारी मांग कि भाखड़ा में 1250 क्यूसेक पानी निरंतर दिया जाए और 20 तारीख को इसी 20 मई से इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई रेगुलेशन जारी किया जाए। इन दो मांगों को लेकर आज हमने मुख्य अभियंता का, दोनों जिलों ने पार्टी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, सब ने मिलकर आज हमने इनका घेराव किया है। अगर मुख्य अभियंता बात नहीं करते तो हम आगामी कार्यक्रम हम सब विचार विमर्श करके, अगर प्रशासन ठप करना पड़ा, सिंचाई विभाग को ठप करना पड़ा तो करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ सिंचाई मंत्री आए। अच्छी बात है कि 4 साल राज बनने के बाद इस नहरी क्षेत्र में 4 साल बाद सिंचाई मंत्री आए, तो इस सरकार की मानसिकता का पता चलता है कि इस गंगानगर हनुमानगढ़ जो सिंचाई का क्षेत्र है और सिंचाई मंत्री 4 साल बाद आए, तो इस सरकार की नीयत पर जो सवाल है और जो नीयत में खोट है, इससे इसी बात से साफ अंदाजा लगाया जाता है। दूसरा कि 238 पर नहर टूटी है, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ मंत्री को कैंप करना चाहिए। रायसिंह नगर विधायक बलवीर लूथरा ने कहा कि बिना रेगुलेशन जारी किए सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी मनमर्जी से नहरों में पानी चलाते हैं। किसान को यह पता नहीं होता कि उसके खेत में पानी कब आएगा। इसलिए उनकी मांग है कि तुरंत प्रभाव से आईजीएनपी का रेगुलेशन जारी किया जाए, क्योंकि 60 दिन की बंदी के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे थे कि पेयजल चलाया जाएगा, लेकिन भाजपा की मांग है कि पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी दिया जाए ताकि किसान की फसल बिजाई हो सके, पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जा सके। प्रथम चरण की नहरों के सिंचाई पानी के लिए रेगुलेशन जारी करने के लिए हमने आज यहाँ
चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और प्रशासन घेराव की जो रणनीति बनाई है उसके तहत हम मांग करते हैं कि किसानों को सिंचाई पानी दिया जाए, रेगुलेशन जारी किया जाए। पूर्व में भी इन्होंने रेगुलेशन जारी नहीं किया। बिना रेगुलेशन जारी किए सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी मनमर्जी से नहरों में पानी चलाते हैं और किसान को ये पता नहीं होता कि मेरे खेत में पानी कब आएगा। इसलिए हम तुरंत प्रभाव से रेगुलेशन जारी करने की मांग करते हैं, क्योंकि 60 दिन की बंदी के बाद, जो कि 20 तारीख को बंदी खत्म हो रही है, 20 बंदी के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी ये कह रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ पेयजल देंगे, मगर हमारी मांग है कि पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी दिया जाए। रेगुलेशन जारी करने की बात हुई थी 20 तारीख को, और नहर के अंदर पानी किसानों को बारी अभी तक एक नहीं दी है। बंदी पूरी हो गई। पीछे से नहर सरहिंद फीडर का पटड़ा टूट गया। इस सरकार को विधानसभा में मैंने कहा था कि आप कितनी भी लाइनिंग कर लो, कितना भी मजबूती कर लो, जब तक आप रेगुलेटर नहीं बनाओगे तब तक ये नहर नहीं टिकेगी। चैलेंज ये मैंने दावे के साथ कहा था, वो बात साबित हो गई। एक बार पहले टूटी, अब फिर टूट गई। जो बात बता दी, यानी सरहिंद फीडर और राजस्थान कैनाल बराबर है। राजस्थान कैनाल में जब पानी भरा हुआ हो तो सरहिंद फीडर नीचे रहती है तो उसमें पानी रिसाव कर जाता है, पटड़ा एक है। और राजस्थान कैनाल बंद होती है, सरहिंद फीडर का पानी 5 फीट ऊपर है तो फिर वो पटड़ा फिर रिसाव कर जाता है। और रेगुलेटर बना हुआ हो, क्रॉस रेगुलेटर, तो पानी हेडअप करके छोड़ दे राजस्थान कैनाल में, चाहे खाली हो। बंदी के अंदर भी पानी हेडअप करके उस पटड़े को मजबूत रखा जा सकता है और कोई चारा ही नहीं है। घेराव प्रदर्शन के बाद हुई सभा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अभियंता कार्यालय में घुसने का प्रयास किया तो उन्हें गेट पर तैनात पुलिस जाब्ते ने रोक लिया। इस पर प्रदर्शनकारी गेट के ऊपर से होते हुए कार्यालय में घुस गए और कांग्रेस सरकार व सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों के साथ जोर आजमाइश भी हुई। कार्यालय में घुसने के बाद भाजपा कार्यकर्ता चैम्बर में गए तो मुख्य अभियंता अपनी कुर्सी पर नहीं मिले। इससे नाराज भाजपा मुख्य कार्यकर्ता मुख्य अभियंता के चैम्बर में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। घेराव प्रदर्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, श्रीगंगानगर के भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़, सूरतगढ़ के विधायक राम प्रताप कासनिया, सूरतगढ़ के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भादु, अनूपगढ़ की पूर्व विधायक शिमला बावरी और नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया सहित पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हरदीप सिंह शाहपिनी आदि शामिल हुए। इस दौरान डीएसपी प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आज इतना बड़ा ज्ञापन और सूचना देने के बावजूद जिम्मेवार अधिकारी, मान लिया चीफ इंजीनियर साहब अगर मंत्री महोदय के प्रोटोकॉल में गए हैं तो कोई सेकंड ऑफिसर यहाँ होना चाहिए था, वो भी नहीं है। और बकायदा बाहर वाले गेट भी बंद कर दिए गए ताकि किसान और प्रतिनिधि अंदर नहीं आ पाए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम कोई यहाँ पर हुड़दंग मचाने या कोई शोर मचाने नहीं, किसानों की मांग रखने और पानी लेने के लिए आए हैं। विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने गुरुवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान क्षेत्र के विशेष योग्यजनों के अलावा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा को संगठन से जुड़ी समस्याओं के अवगत करवाया गया। इस पर आयुक्त ने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खास बात यह है कि राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने खुद खड़े होकर विशेष योग्यजनों की परिवेदनाएं सुनी। इस दौरान शर्मा ने जन सुनवाई में सर्किट हाउस आए सभी लोगों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताते हुए उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। जन सुनवाई के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने बताया कि वे 17 मई से 22 मई तक के हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर दौरे के दौरान विशेष योग्यजनों से मिलकर जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई के माध्यम से विशेष योग्यजनों के साथ अन्य संगठनों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चलाई जा रही उत्कृष्ट योजनाओं का लाभ सभी प्रदेशवासियों को मिल सके। इस संबंध में अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक उत्कृष्ट योजना है। इसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होगा, साथ ही 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल है। बड़ी बीमारियों के इलाज इस योजना के तहत निःशुल्क होते हैं।
विशेष योग्यजनों का चिरंजीवी बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं, इस बारे में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। राज्य आयुक्त ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान विशेष योग्यजनों की समस्याएं सामने आई हैं कि उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल पा रहे, इस कारण वे अपना रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं। इस पर लीड बैंक के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। बैंक अधिकारियों ने भी विशेष योग्यजनों को रोजगार शुरू करने के लिए उनका लोन स्वीकृत करने के लिए आश्वस्त किया है। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। यह बेहतरीन योजना है। इसके अंतर्गत सभी विशेष योग्यजन लोन लेकर अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधियों से भी बात कर निर्देशित किया गया है। वहीं खाद्य वितरण प्रणाली के तहत भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी विशेष योग्यजन राशन डिपो पर राशन लेने जाता है तो उसे लाइन में खड़ा कर इंतजार न करवाएं। प्राथमिकता से उन्हें सबसे पहले खाद्य सामग्री का वितरण किया जाए। राज्य आयुक्त ने बताया कि सरकारी भवन में आने वाले विशेष योग्यजनों के लिए रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जरूरी उपकरण भी उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर की 17 तारीख से लेकर 22 तारीख के दौरे पर हूँ। इसके अंदर प्रदेश के अंदर जो हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अंदर विशेष योग्यजन भाई बहनों से मिल रहा हूँ, इनसे जन सुनवाई कर रहा हूँ, जन सुनवाई के माध्यम से इनकी समस्याओं को जान रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो आज उत्कृष्ट योजनाएँ चलाई जा रही हैं, इनका लाभ समस्त प्रदेशवासियों को मिल सके। इसके संबंध में मैंने अधिकारियों से आज मुलाकात भी की है और उनको दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए, आज सबसे एक उत्कृष्ट योजना अगर देखी जाए तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी राशि जो है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख भी कर दी गई है। साथ में इसके अंदर 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी शामिल है और आईपीडी और ओपीडी तो इसमें बिल्कुल आपको पता है कि मुफ्त कर दी गई है। और साथ में जो बड़े इलाज हैं, जैसे कोई कैंसर है या किडनी का है, तो वे सब भी इसमें निःशुल्क हैं। तो जो हमें लगता है कि आज विशेष योग्यजन भाई बहन हैं, इनका चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर बीमा हुआ या नहीं हुआ, इसके संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आज जब मैं मिला तो मुझे कुछ लोन संबंधी समस्याएं आई कि बैंक से हमें लोन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम हमारा रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ई रिक्शा कोई लेना चाहता है तो ई रिक्शा लेने के लिए लोन की ज़रूरत है, लगभग 1.5 लाख के आसपास किसी को आवश्यकता है। तो उसके लिए भी आज हमने बैंकिंग जो लीड बैंक सर होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी बुलाया था, उनको भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने भी बैंक के संबंध में आज कहा है कि जल्दी हम इसमें दिशा निर्देश जारी कर इनको लोन दिलाने के प्रयास करेंगे। बजट घोषणा में शेष रही कर्मचारियों संबंधी घोषणा पूर्व करवाने की मांग को लेकर राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। यह मांग पत्र सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान सौंपा गया। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा कर्मचारियों के जो पुरानी पेंशन योजना जो दोबारा बहाल की है, उससे कर्मचारियों में भारी खुशी की लहर है। आज श्री उमाशंकर जी हनुमानगढ़ में पधारे हुए हैं। उनके माध्यम से सभी कर्मचारी अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए यहाँ पधारे हैं और माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उमाशंकर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ में घोषणा पत्र में कुछ 2 मांगे हमारी पेंडिंग थी, उनका एक मांग पत्र दिया और निवेदन किया है जैसे सभी मांगे हमारी पूर्ण की है वैसे बची हुई मांगों को भी अतिशीघ्र पूर्ण करें ताकि कर्मचारियों को लाभान्वित हो सके। हल्दा विभाग के अंदर 10वीं पास जो कर्मचारी थे, वर्कचार्ज कर्मचारी, उनको स्टोर मुंशी बनाया जाना था, तो लगभग 80% तो बन गए, 20% कर्मचारी बचे हुए हैं, तो उनको स्टोर मुंशी बनाया जाना है। ये हमारी छोटी सी डिमांड है। इसके अंदर ज़्यादा सरकार पे कोई लोड भी नहीं आएगा और माननीय मुख्यमंत्री का इस घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया हुआ था कि अभी अगर घोषणा पत्र में ये लिया हुआ है, अभी जैसे भी सरकार बनेगी तो हम इनको जो है स्टोर मुंशी बनाएंगे।
अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग की वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार ने बताया कि अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग संघ की ओर से लंबे समय से की जा रही है। और आज हमारे उमा शंकर जी शर्मा आयुक्त राजस्थान विशेष योग्यजन आयोग से आए हुए हैं। हमने उनका जो सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है उसके संबंध में हमने उनका हार्दिक स्वागत किया है, सरकार का स्वागत किया है। कुछ हमारी मांगें जो मंत्रालय कर्मचारी की है वो अभी भी पेंडिंग चल रही है, जिससे कि मंत्रालय कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है। उसके बारे में हमने अभी इनको बताया है। हमारा क्या है कि 9,840 गहलोत साहब ने ही जुलाई 2013 में किया था, लेकिन वो अभी बीजेपी सरकार आई थी पीछे, तो उसने क्या है वापस वो 30/10/17 को एक ऐसा आदेश निकाला जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों को बहुत ही पीछे धकेल दिया गया। और क्योंकि अब 20,800 पे मंत्रालय कर्मचारी को फिक्स किया जा रहा है, जबकि उसको 9,840 के हिसाब से 25,300 पे फिक्स होना था। तो सरकार से चाहेंगे कि आपने ही दिया था तो कृपया आप हमारा ये छोटा सा काम है अगर कर देंगे तो एक कर्मचारी को 3,000 से 5,000 का फायदा होगा। हम शुक्रिया अदा करेंगे, पहले भी हमने किया है और आगे भी करेंगे। गर्मी के मौसम शुरू होते ही लोग बाग फल, फ्रूट, सब्जियां, पेय पदार्थ, जूस आदि खाने पीने में प्राथमिकता देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग ने आज जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट पर खाद्य पदार्थों की जांच की। इसके साथ टाउन स्थित बस स्टैंड के नजदीक सभी दुकानों की जांच की गई। कार्रवाई में खराब खाद्य और पेय पदार्थों की जाँच कर खराब सब्जियां और पेय पदार्थ नष्ट करवाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि खराब वस्तुओं के बेचान और खाद्य पदार्थों के मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए जिले में खाद्य सामग्री का निर्माण और विक्रय करने वाले संस्थानों का निरीक्षण भी कार्रवाई की गई है। इसी के तहत जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट पर चिकित्सा विभाग ने निरीक्षण दल ने जांच की। निरीक्षण दल में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव, टेक्नीशियन दिलीप सिंह ने वहां फलों और सब्जियों की जाँच की। जांच में पाया गया कि रिलायंस मार्ट पर खराब व सड़ी हुई सब्जियां और फल भी बिक्री के लिए रखे हुए थे। निरीक्षण दल ने वहां नींबू, आम, घिया, पेठा, केरी सहित अन्य सब्जियों की बारी-बारी से जांच की और उनमें से लगभग 5 किलो से अधिक फल और सब्जियां नष्ट करवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव ने रिलायंस मार्ट के अधिकारियों, कार्मिकों को पाबंद किया कि आइंदा इस तरह की लापरवाही मिली तो मार्ट पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खराब मिले फल सब्जियों को वहीं मौके पर नष्ट करवाया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इसके बाद निरीक्षण दल ने टाउन बस स्टैंड के नजदीक से दुकानों की जांच की। वहां बिक रहे पेय पदार्थों को जांचा। दुकानदारों को अच्छी क्वालिटी के पेय पदार्थों को बेचने के लिए हिदायत दी गई। जी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है उसी के तहत आज हमारे एफएसओ साहब ने, जीत सिंह जी ने रिलायंस मॉल में जो खराब खाद्य सामग्री थी उसको तुरंत मौके पर जाकर नष्ट करवाया। चूँकि काफ़ी समय से रिलायंस मॉल की और इसमें फल फ्रूट्स की और ख़राब सामग्री की शिकायतें प्राप्त हो रही थी हमें, उसी के तहत आज हमारी टीम वहाँ पर गई और मौके पर ही हमने जो ख़राब फल फ्रूट्स थे और खाद्य सामग्री थी वहाँ नष्ट करवाई। जी, चूँकि ये आमजन की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है और खाद्य सामग्री जो आमजन की सेहत को प्रभावित करती है, तो राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी इसको लेकर संवेदनशील हैं। इसी के तहत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अलग से फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है और आगे जो खाद्य से रिलेटेड जो भी हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं उनसे हम यही अपील करना चाहते हैं कि कम से कम खाद्य सामग्री हमारी शुद्ध और स्वच्छता के साथ रखी जाए और जो भी बासी है, जो एक्सपायरी डेट निकल गई है, उसको तुरंत नष्ट करते हुए आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ गुरुवार से हुआ। शिविर का शुभारंभ जिला क्रिकेट क्लब मैदान में हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी डॉक्टर अजय सिंह थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति गणेश बंसल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसकेडी विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य दिनेश जुनोजा थे। शिविर की शुरुआत में अतिथि द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया गया। एसपी और सभापति ने द्वारा खेली गई बॉल खेलकर शिविर की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि वर्तमान में खेल अब करियर के नए आयाम विकसित कर चुका है।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए दिन होने वाले तरह तरह के मैचों में करियर, ग्लैमर और अच्छा पद सब कुछ मिलना संभव हो गया है। उन्होंने बताया कि खेलों में बढ़ते स्कोप के कारण इसमें तरह तरह के करियर और काम निकलकर सामने आ रहे हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, खेलों का सामान तैयार करना, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना, उनके खान पान और स्वास्थ्य की देखभाल आदि ऐसे कई क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकते हैं। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहते हुए खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा क्रिकेटरों को इस शिविर से लाभ होंगे। टाइम में जब हम कॉलेज में और स्कूल में पढ़ते थे तब केवल एक एलीट गेम हुआ करता था, और एलीट इन द सेंस कि केवल जो बहुत लिमिटेड लोगों को खेलने का मौका मिलता था। इंडिया लेवल पे देखें तो टीम 11 होती थी जिसमें 3-4 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते थे, तो केवल 15 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता था। वनडे और उसमें अगर टेस्ट मैच को लगा के देख लें तो और 20-22-30 खिलाड़ी हो जाएं, और एक रणजी खेलने का मौका मिलता था जो स्टेट लेवल पे होता था। तो उस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और अवसर कम थे, सुविधाएं भी कम थी। अब दिनों दिन जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं, हनुमानगढ़ जैसा दूर दराज का ज़िला, वहाँ पे भी आपको देखिए क्रिकेट संघ की तरफ से इतना अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है, सारे खेल की आपको किट प्रोवाइड की गई हैं, और इसी के साथ में क्रिकेट का जिस तरीके का पिछले 8-10 साल से जो क्रिकेट का एटमॉस्फेयर बना है, प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं और IPL शुरू हुआ है, तब से इतनी सारी अपॉर्चुनिटी बन गई है कि अब आपको केवल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ही सिलेक्शन पे, चयन पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अगर अच्छा खेलते हैं, आपका खेल अच्छा है, आप अगर इंडिविजुअली अपने आप को तराश करके उस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो आपको सीधा IPL की जो कंपनियां हैं वो सीधा पिक करती हैं, और आपको एक IPL सीजन के लिए करोड़ों रुपए मेहनताना मिल रहा है। तो खेल में अब अवसरों की कोई कमी नहीं है। मैं इसी शुभकामना के साथ आपको मेरे तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका उज्जवल भविष्य हो, आप खूब खेलें, आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें। सभापति गणेश बंसल ने जिला क्रिकेट संघ द्वारा लगाए गए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों की खेलों में रुचि बढ़ेगी और साथ ही उनकी स्किल की डेवलपमेंट होगी। खेल तंत्र को मजबूत करने के लिए जहां सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, वहीं स्थानीय जिला क्रिकेट संघ भी इस क्षेत्र में पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है, जो सराहनीय है। यही आह्वान है, आप अच्छा खेलोगे तो निश्चय कि नशे से दूर रहेंगे। आज के समय नशा एक कोड़ की तरह हर युवा में बढ़ता जा रहा है। मेरा आपसे यही आह्वान है कि आप नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, व लोगों को भी नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा मनीष धारनिया जी ने, राजीव जी ने जो भी जिला क्लब इस ग्राउंड के लिए आदेश किया है, मैं नगर परिषद की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी चीज़ की मांग आप करेंगे, भले ही वो 4 द्वारी की है, भले ही तो 2 कमरों की टॉयलेट्स की, ड्रेसिंग रूम की या सबमर्सिबल की, जो भी है, खिलाड़ियों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप खेलें, अच्छा खेलें। नगर परिषद से जो भी आप मांग करोगे, भले आप करोड़ रुपये की मांग करोगे तो आपको करोड़ रुपये काम करके दिया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष धारनिया ने बताया कि जिला क्रिकेट संघ खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में जिला क्रिकेट संघ ने अनेकों क्रिकेट प्रतियोगिताएं करवाई हैं, जिससे हनुमानगढ़ की अनेकों प्रतिभाएं अपना हुनर पहचान क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट मुकाम पर पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि शिविर 30 मई तक चलेगा, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। शिविर में 14, 16 और 19 वर्ष आयु के पुरुष क्रिकेटर भाग ले रहे हैं और महिला श्रेणी कोई आयु सीमा नहीं है। हर उम्र की महिला क्रिकेट खिलाड़ी इस प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगी। राजस्थान क्रिकेट संघ और हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ ने मिलकर के हनुमानगढ़ जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर रूप से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन क्रिकेट कैंप का आयोजन आज हनुमानगढ़ जंक्शन में किया है। ये शिविर 30 तारीख तक चलेगा। पूरे ज़िले से 100 से भी अधिक क्रिकेटर बच्चे इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता RN बिश्नोई ने उपभोक्ताओं को जोधपुर डिस्कॉम के नाम से बिल संबंधित फर्जी मैसेज से सतर्क रहने की हिदायत दी है। बिश्नोई ने कहा कि प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता किसी भी हाल में धोखाधड़ी के शिकार न हो, इसके लिए आम उपभोक्ताओं को इन धोखाधड़ी के मैसेज से अवगत करवाया जाए।
बिश्नोई ने बताया कि किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जमा न होने, बकाया राशि जमा न होने के कारण विद्युत संबंध विच्छेद करने का भय दिखाकर किसी मोबाइल नंबर पर कॉल करने हेतु एसएमएस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर डिस्कॉम द्वारा ऐसा कोई मैसेज उपभोक्ताओं को नहीं भेजा गया है। उपभोक्ता ऐसे किसी अनजान नंबर पर कॉल कर किसी प्रकार के झांसे में न आवे और किसी भी अनजान नंबर पर किसी प्रकार से कोई राशि न भेजें। उपभोक्ता सजग रहकर किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बच सकते हैं। बिश्नोई ने कहा कि जोधपुर डिस्कॉम द्वारा बिल जमा न होने पर मैसेज केवल अधिकृत सेंडर आईडी से ही भेजे जाते हैं। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत संबंध विच्छेद करने हेतु किसी प्रकार की मैसेज नहीं भेजे जा रहे। बिल संबंधित, कनेक्शन संबंधी जानकारी और विद्युत संबंधित शिकायत करने के लिए केवल विद्युत कार्यालय या कॉल सेंटर 1800 1806 045 और 1912 पर संपर्क कर कॉल करें। इसके साथ ही 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्षों पर भी संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। बिश्नोई ने बताया कि प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को डिस्कॉम के टोल फ्री नंबर और अन्य नियंत्रण कक्षों के नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन नंबरों को डिस्कॉम के समस्त जीएसएस कार्यालयों और एफआरटी वाहनों पर भी दर्शाने के लिए कहा है, ताकि उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करने में कोई परेशानी न हो। जिला हनुमानगढ़ के विद्युत उपभोक्ताओं के मोबाइल पर कई बार इस प्रकार के मैसेज आते हैं कि अगर आप लोगों ने विद्युत बिल समय पर जमा नहीं करवाया तो आपका कनेक्शन आज रात को ही कट जाएगा, आपका कनेक्शन शाम के समय काट दिया जाएगा उसमें, जिससे आपके घर में अंधेरा रहेगा उसमें, तो आप तुरंत अपना ऑनलाइन बिल जमा करवा दें उसको। तो मैं सभी विद्युत उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय द्वारा इस प्रकार के कोई मैसेज जारी नहीं किए जा रहे उसमें, जिनमें हम शाम के समय आपको कहें कि आप ऑनलाइन बिल जमा कराओ, आप नहीं कराओगे तो आपका विद्युत कनेक्शन कट जाएगा। हमारे कार्यालय द्वारा अप्रैल माह में, मई माह में किसी प्रकार के कोई मैसेज जारी नहीं किए गए हैं और आपके मोबाइल पे जो मैसेज आ रहे हैं वो जिस भी मोबाइल से आपके पास आ रहे हैं वो पूर्णतः अवैध है और कृपया आप उसके कहे अनुसार न तो कोई अपनी ओटीपी बताएं, न उनकी बताए हुए लिंक को आप खोलें, न आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उनको देवें, न अकाउंट्स की डिटेल दें, किसी प्रकार की डिटेल उनको नहीं दें। अन्यथा आपके साथ में किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन को लेकर अनियमितता हो सकती है, उसके लिए विद्युत विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। उसमें हमारे यहाँ से कोई भी मैसेज जाएगा तो अधिकृत जो सेंट्रल आईडी बनी हुई है जोधपुर डिस्कॉम की उससे ही आएगा उसमें, और अधिकृत नंबर से ही आपके पास में आएगा। और कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह का नहीं कहेगा कि आप तुरंत ही रात को भी पैसे जमा करवाओ या शाम के टाइम पैसे जमा करवाओ, आपका कनेक्शन कट जाएगा। ऐसा कोई भी मैसेज आपके पास में नहीं आएगा। और कम से कम अप्रैल, मई, जून में तो हम विशेष तौर से इस तरह के मैसेज जारी नहीं करते हैं किसी तरीके से, तो उपभोक्ता कृपया सावधान रहें। और अभी वक्त है ब्रेक का। राजस्थान आवासन मंडल में अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना के तहत हनुमानगढ़ व सूरतगढ़ की विभिन्न साइज के व्यवसायिक भूखंड खरीदने का मौका है। राजस्थान आवासन मंडल के ड्राफ्टमैन नरेंद्र शर्मा ने बताया कि नागरिकों के पास राजस्थान आवासन मंडल में अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना के तहत ई ऑक्शन ई बिड सबमिशन 23 मई से प्रत्येक सोमवार से बुधवार खुला रहेगा। हनुमानगढ़ में 207 जबकि सूरतगढ़ में 73 व्यवसायिक भूखंड है। इसमें 27 मीटर से अधिक और 27 मीटर के 2 तरह की भूखंड है।
राजस्थान आवास मंडल में अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना के तहत सूरतगढ़ हनुमानगढ़ के विभिन्न साइज के व्यावसायिक भूखंड खरीदने का सुनहरा मौका है। ई ऑक्शन व ई बिड सबमिशन 23 मई 2022 से प्रत्येक सोमवार से बुधवार तक खुला रहेगा। सूरतगढ़ में कुल 73 व्यावसायिक भूखंड हैं। हनुमानगढ़ में 207 व्यावसायिक भूखंड हैं। 2 तरह के भूखंड हैं, 27 मीटर से अधिक और 27 मीटर तक। सेक्टर हनुमानगढ़ में सेक्टर 1 और सेक्टर 3, सेक्टर 7 व 8 में दुकानें उपलब्ध हैं, जबकि सूरतगढ़ में नई आवास योजना मानेकसर लिंक रोड में 73 दुकानें हैं, जो सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में अलग अलग साइज़ों में उपलब्ध हैं। इनके लिए आप जो है अपना ई सबमिशन कर सकते हैं। ई ऑक्शन में दुकानें लेने का सुनहरा मौका है, आप अच्छी तरह से दुकानें ले सकते हैं। इसमें सभी जातियों के सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, आरक्षित व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध हैं। पूरी जानकारी राजस्थान आवास मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ई सबमिशन है, सब में इसमें शर्तें सारी दी हुई है। साइट पे जो है राजस्थान आवास मंडल की साइट जो है उस पर आप देख सकते हैं www.urban.government.in/rsb पर उपलब्ध है। दबंगों की ओर से ग्राम पंचायत सरपंच को गांव में विकास कार्य नहीं करने देने और बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए टीपी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पन्नीवाली के ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में रोष प्रदर्शन किया। जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग को ज्ञापन सौंपा। आज हम जिला कलेक्टर महोदय के पास ग्राम पंचायत पन्नीवाला के ग्रामीणों और सरपंच के साथ आए हैं। ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा सोनू चोपड़ा हमारा भाई है जिसको सरपंच चुना हुआ है, उस सरपंच को यहाँ पे गांव के लोग दबंग जो लोग हैं वो कार्य नहीं करने देते, उसको बिना मतलब ना परेशान करते हैं। तो आज हम जिला कलेक्टर महोदय के पास में आए हैं भी जब गांव के लोग जनप्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं तो वो गांव का सिरमौर होता है, गांव के कार्य करने उसको हाथ में होते हैं। गांव के गरीब लोगों को राजस्थान सरकार की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचे, पर वो लोग इनको सरपंच को जो परेशान करते हैं तो वो नरेगा भी बंद पड़ी है, गाँव में सड़कों के कार्य भी रुके पड़े हैं, गाँव में BPL गरीबों को जो लोन मिलते हैं वो भी रुके पड़े हैं। जब सरपंच को वो टिकने ही नहीं देते पंचायत घर में, उसके पीछे अपने गुंडे लगा देते हैं। तो आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं भी इस मामले की सारी जांच की जाए, वहाँ के BDO को तलब किया जाए, ग्राम पंचायत का सचिव है उसको बुलाया जाए भी कार्य में क्या बाधा आ रही है, ग्राम पंचायत के सरपंच को काम करने दे। क्योंकि जब हमारे ग्राम पंचायत मक्कासर के सरपंच पे हमला हुआ, थोड़े दिन पहले देईदास के सरपंच पे हमला हुआ, जब हम जिला परिषद के डायरेक्टर रूम है और जब जनप्रतिनिधि को सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बात कौन सुनेगा। जब जी मैं ग्राम पंचायत पन्नीवाली पंचायत समिति टिब्बी हनुमानगढ़ का अनुसूचित जाति का सरपंच हूँ और मेरे गांव के जो राजनीतिक और प्रभावशाली जो लोग हैं वो अपनी ताकत के बल पर, पैसे के बल पर और ऊंची पहुंच के बल पर मेरे को बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे पर झूठे मुकदमे करवा रहे हैं, मेरा जो पंचायत में आना जाना बंद करवा रखा है, लोगों की इज्जत का, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत का सहारा लेकर मेरे को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस पे जो है उन लोगों की पहुँच बहुत ऊँची है, वो लोग मेरे को बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं, लोगों से मरवाने की धमकी दे रहे हैं। मैं अगर पंचायत समिति या हनुमानगढ़ या कहीं भी आता जाता हूं तो मेरे पीछे गाड़ियां, जो गुंडे बदमाश हैं मेरे पीछे लगवा देते हैं, मेरे पे बार बार हमला करवा रहे हैं। आज मेरी हालात ऐसी हो चुकी है कि मेरा जो घर है वो रोड पे है और मेरे आसपास राठौड़ परिवार के लोगों का ही घर है, वो लोग कभी भी मेरे घर पे हमला कर सकते हैं, मुझे कभी भी मरवा सकते हैं। हो सकता है यहाँ कलेक्टर ऑफिस आने के बाद, उन लोगों का नाम उजागर करने के बाद वो लोग मुझे कलेक्टर ऑफिस से आगे घर तक भी ना पहुँचने दे, वो मुझे कभी भी मरवा सकते हैं। तो मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करूँगा कि उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, उन्हें पाबंद किया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।